आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। 21 नवंबर हो चुकी है। तो जैसे मैंने बताया था कि हवाओं में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इससे पहले क्या था कि जो हवाएं थी वो चल रही थी आपकी इस तरह से। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर जो हवाएं थी वो लगभग इस तरह से आपकी यहाँ पर चल रही थी। आप देखिए यहाँ पर चल रही थी, ये पूरी उत्तरी हवा थी और यहाँ से ये पूर्वी हवाएं आ रही थी। तो ये पूर्वी हवाएं थी, तो इन इलाकों में यानी पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी भारत में टेम्परेचर बढ़ रहे थे। और यहाँ पर ये जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में टेम्परेचर गिर रहे थे। लेकिन हवाओं में जो बदलाव हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ऐसे हवा आ रही थी वो इस तरह से घूमने लगी है। यानी पूर्वी दिशा से जो अपेक्षाकृत गर्म हवा है वो आधे से ज्यादा भारत में को स्वीप कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो सर्दी की शुरुआत हुई थी, यानी ऐसा लग रहा था कि कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, वो फिर से स्टॉप हो गई, उसमें ब्रेक लग गया और जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगे। और जैसे पहले भी मैंने देखा था और मैंने वीडियो भी किए हैं, बताया भी है कि ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि ला नीना है इस बार, और ला नीना के कारण एक भीषण सर्दी पड़ेगी, कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, कई सालों के रिकॉर्ड टूटेंगे। और यानी कि मतलब बहुत ज्यादा इसके लिए इसको बढ़ाया जा रहा था, मीडिया में भी काफी आ रहा था। तो ये जो अफवाहें हैं वो लोग फैला देते हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जो ला नीना का सर्दी के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता। इससे पहले हमने देखा था कि 20, 21, 22 में जो आपने देखा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ला नीना था, उस समय भी ऐसी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी। और ये ओवरऑल जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। शर्मा जी ने जो पॉडकास्ट बनाया उसमें आपने देखा होगा कि वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ ही रही है और जो सर्दियां हैं वो सिकुड़ रही हैं। यानी सर्दी का जो मौसम है कम होता जा रहा है। उसके बाद जो बसंत ऋतु आती थी वो लगभग समाप्त हो गई है। आपने देखा होगा कि फरवरी के बाद मार्च में आते आते, फरवरी और मार्च में मौसम बहुत सुहावना हो जाता था, लेकिन जैसे ही फरवरी से आप मार्च में आते हैं तो एकदम से तापमान शूट अप कर जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम सीधा गर्मी में पहुंच गए। यानी बसंत ऋतु ऑलमोस्ट समाप्त हो गई है, सर्दियां सिकुड़ गई हैं, गर्मियां भीषण हो रही हैं। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो पूरी तरह से अब दिखाई देने लगा है। और जैसे मैंने बताया था कि जो एक समुद्री तूफान बनने वाला है, तो उसका ये है कि अगर ये बनता है तो ये सैन यार होगा। सैन यार इसका नाम होगा। इससे पहले मोन्था था, इसको यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने इसका नाम दिया है। इससे पहले जो मोन्था था उसको थाईलैंड ने नाम रखा था। तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कुछ तो मॉडल यहाँ पर ईसीएमडब्ल्यूएफ यहाँ दिखा रहा है और जीएफएस यहाँ दिखा रहा है। यानी एक साउथ आंध्र प्रदेश में दिखा रहा है और एक साउथ उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश में। इसका लैंडफॉल 28 तारीख और 29 तारीख के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। जैसे ही लो प्रेशर एरिया बनेगा कल तक, उसके बाद और ज्यादा स्थिति क्लियर हो जाएगी। 24 तारीख को जब डिप्रेशन बन जाएगा तो रूट काफी हद तक सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस समय अगर हम देखें तो जो बारिश है आज की 21 तारीख की, उसमें आप देखिए कि ये जो सिस्टम बन रहा है इसका बहुत ज्यादा अभी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा हमें कि ये साउथ अंडमान वगैरह में बारिश होगी और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये जहां पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था उसका इम्पैक्ट जो रहेगा वो आपका कोस्टल आंध्र प्रदेश से लेकर कोस्टल तमिलनाडु में ज्यादा रहेगा, इंटीरियर तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में कम रहेगा। साउथ कर्नाटका में भी हल्की बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और जो ईस्ट ईस्ट असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, यहाँ पर भी बहुत हल्की बूंदाबांदी या छुटपुट बौछारें कुछ इलाकों में पड़ सकती हैं। अब अगर हम बात करते हैं ये 22 तारीख की, तो 22 तारीख को आप देखिए कि लो प्रेशर एरिया अब बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बन गया है 22 तारीख को यहाँ पर। और इसका जो असर है वो आप देखिए, एक यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो इनका जो असर है वो पूरे इलाके में, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और साउथ तेलंगाना, ये पूरे इलाके में आपको बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, लेकिन उत्तर भारत अभी भी पूरी तरह से साफ ही बना रहेगा। अब अगर हम करते हैं ये 23 तारीख की बात, तो 23 तारीख को ये हो सकता है कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों तक भी पहुंच जाए, तेलंगाना में भी पहुंचने लगेंगी। 24 तारीख होते होते यह डिप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 24 तारीख को ये डिप्रेशन बन गया, उग्र हो गया
और ये आप देखिए कि पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर यहाँ पर सभी जगह पर बारिश शुरू हो गई। और उसी तरह से ये जो तमिलनाडु वगैरह में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन ये बारिश की गतिविधियां इस तरह से शुरू हो जाएंगी। 25-26 तारीख को ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कुछ मॉडल इसको इधर रिकर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अभी अगर हम जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है। हवाएं कमजोर रहेंगी, दिन में धूप रहेगी, रात काफी ज्यादा ठंडी रहेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दूर दूर तक अता पता दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है। और यहाँ पर अगर धर्मशाला, मंडी और ये आपका जो चंबा है, लाहौल स्पीति है, जो हिमाचल में, यहाँ पर भी कोई भी मौसमी गतिविधि हमें आगे दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम एक सप्ताह तक। उसी तरह उत्तराखंड में भी जैसे रुद्रप्रयाग है, बद्रीनाथ है, उत्तरकाशी है, और ये आपका पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, गढ़वाल है, ये देहरादून, ऋषिकेश, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। पंजाब में जो टेम्परेचर गिर रहे थे उनमें ब्रेक लगने वाला है, यानी कि सर्दी रुकेगी, रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगी। घना कोहरा भी नहीं छाएगा, दिन में अभी भी तेज धूप निकलेगी। हरियाणा और दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि हवाएं कमजोर हो गई हैं, हवा थोड़ी सी बदल रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हवा का स्पीड कम हो गई है। तो ये पूरा जो इलाका है, यानी अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी, सारे इलाके जो है ये थोड़े से गर्म रहेंगे। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो हमने देखा था कि वेदर एक्टिविटी कुछ भी नहीं थी, तो अब यहाँ पर जो हवा है वो इस तरह से पूर्वी हवाएं पूरे इलाके में चल रही है, पूरे इलाके में पूर्वी हवाएं चल रही है। तो उससे क्या होगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, गोंडा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, ये सारा, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सभी इलाके में जो टेम्परेचर है थोड़े से बढ़ सकते हैं, या थोड़ा सा जो सर्दी में कुछ कमी आपको दिखाई देगी। उसी तरह से ये आप देखेंगे कि बिहार और झारखंड, ये दोनों स्टेट, यानी बिहार में चंपारण से लेकर के अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया से लेकर के ये गया, नवादा, पटना, ये सारे इलाके थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें ब्रेक लगेगा, थोड़ा सा बढ़ सकता है। झारखंड में भी गौड़ा, पाकुड़, धनबाद, जमताड़ा से लेकर के ये लातेहार, लोहारदगा, सिमडेगा, ये जो गुमला, कुंटी, चाईबासा, जमशेदपुर, सभी इलाकों में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, यानी कि रुकावट हो जाएगी, जो गिरावट है वो रुक जाएगी, यानी लगातार जो टेम्परेचर गिर रहे थे। उसी तरह से पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी यही हाल रहेगा। पूर्वी जो असम है, अरुणाचल है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस इलाके में बहुत हल्की बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। राजस्थान में जो टेम्परेचर गिर रहे थे, तो थोड़ा सा यहाँ पर सर्दी में कमी दिखाई देगी आपको। सुबह और शाम की सर्दी रुक जाएगी, जो पहले लग रहा था कि 5 डिग्री तक सीकर के टेम्परेचर आ गए, तो वो 6-7 तक आ जाएंगे। उसी तरह से सिंगल डिजिट में जो टेम्परेचर थे वो थोड़े से कम हो जाएंगे, और यहाँ पर भी हल्की तो आपको सर्दी में कमी दिखाई देगी। और उसी तरह से जो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी हमें कोई भी मतलब कि वेदर एक्टिविटी तो है ही नहीं है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पूरा जो हवा है वो इसी तरह से ये पूर्वी हवाएं यहाँ पर भी चलती हुई दिखेंगी, और यहाँ पर भी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। ये कोरिया, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा से लेकर के बलौद बाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, तमताय, बलौद बाजार, ये सारा जो इलाका है थोड़ा सा गर्मी देखेगा। उड़ीसा तैयार हो रहा है साइक्लोन के लिए, अगर सेंजर आता है तो ये जो है गजपति, गंजम, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। अगर ये रिकर्व करता है, अगर वो साउथ आंध्र में जाता है, तो कोई खास इसमें असर नहीं पड़ने वाला है। अभी फिलहाल टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि होगी। गुजरात में भी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि 2 दिनों के बाद ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये आपका संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे, यहाँ तक हल्की बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है 2 दिनों के अंदर। और उसके बाद ये जो हवाएं यहाँ पर चल रही थी आपकी, ये अपना उत्तरी हवाएं यहाँ पर चल रही थी आपका तेलंगाना में, तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज आता हुआ दिख रहा है। लेकिन तेलंगाना के इन इलाकों में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है, यानी कि आप देखेंगे कि जनगांव, महबूब नगर, खम्मम, नालगोंडा, और ये जो महबूब नगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद, यहाँ पर बारिश की संभावना 2 दिनों के अंदर हल्की फुल्की दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश में जो बारिश है वो आपको वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम से लेकर के दक्षिण तक रहेगी। उत्तरी में इलाके
इलाके में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। जब साइक्लोन आएगा तब देखेंगे। अभी कर्नाटक के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। 2 दिनों के अंदर पूरे कर्नाटक में बारिश रहेगी। दक्षिणी में ज्यादा रहेगी, उत्तरी में कम रहेगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहेगी। तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज बारिश देखेंगे, अंदरूनी इलाकों में कम रहेगी। लक्षद्वीप में हल्की बारिश है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश देख सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।